उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा हुआ था जहां पर स्त्रियां गर्म करके नहीं लगाई गई, जहां पर सिगरेट बुझाए नहीं गए, उसकी नाफ में यहाँ पर सिगरेट बुझाते रहे हैं। इस कदर याश किस्म के अल्लाह पाक हमें माफ़ करे कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। एक ख़ातून जो कि पेशी के ऊपर अदालत में जाती है, मुबैना तौर पर वो अगवा हो जाती है और फिर जब वो पुलिस को मिलती है तो उसके कान, उसका चेहरे के ऊपर कटे होने के मुख्तलिफ निशानात और फिर इतने बुरे तरीके के साथ उसको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था कि मेरे साथ मियाँ रियाज साहब हैं। इन्होंने उस खातून की जो लाश है वो देखी, उसके लवाहिकीन से मिले। आखिर कौन सा वो बेरहम दरिंदा था जिसने इतनी बेरहमी के साथ उस खातून को कत्ल किया। और फिर ये जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ, ये मुरीदके में THQ अस्पताल है, सामने पोस्टमार्टम रूम है, यहाँ उस खातून का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजूहात थी? तो मियाँ साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम भी दिया और फिर आप आज एक मज़ीद मज़लूम ख़ानदान की आवाज़ बनने जा रहे हैं। आप पहले उस लड़की की जो हालत थी उसका अहवाल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहले जो लड़की की हालत थी मैं अब आपको वो बताता हूँ, डिटेल बाद में बता देते हैं। जब डेड बॉडी मिली है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो जैसा जुल्म मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये वीडियो आप बना रहे हैं, इसके व्यूज़ मुझे नहीं आएंगे, मैं व्यूज़ के लिए बात नहीं करूँगा। मैं जो कहूँगा मैं हल्फन सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो हालात मैंने देखे उस डेड बॉडी के, मैंने उस माँ को कहा था कि माँ जी आपकी मेहरबानी, खुदा के लिए इसके ऊपर जो है ना कवर कर दें आप इस डेड बॉडी को, मैं नहीं देख सकता, आप इसको फौरी किसी कमरे में रख दें। इस कदर तशद्दुद के निशान, उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा हुआ था जहाँ पर स्त्रियाँ गर्म करके नहीं लगाई गई, जहाँ पर सिगरेट बुझाए नहीं गए, उसकी नाफ में यहाँ पर सिगरेट बुझाते रहे हैं। इस कदर याश किस्म के ज़रफ़ इंसान, पता नहीं किस मखलूक से उनका तल्लक था, वो करते रहे हैं। तारी का कान काटा है, जिस्म से उतार दिया, कान काट के फेंक दिया कहीं। उसका ऊपर वाला जो होंठ है वो कटा हुआ है। वो अगर रिस्ट्रिक्शन आपको ना आए तो वो दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। इस कदर इतनी खूबसूरत लड़की, उसके साथ कैसा जुल्म किया, उसका होंठ काटा गया। उन जालिमों का दिल नहीं भरा ना। फिर उन्होंने 3 फायर पेट में मारे हैं, 2 यहाँ पर मारे हैं और आखिरी फायर यहाँ पर मारा है कनपट्टी पे, जिसकी वजह से उसकी जो मौत है वो हुई है। ज़िंदा लड़की के साथ ये सारे जुल्म और सितम वो करते रहे हैं। मियाँ साहब, एक खातून जो कि 4 बच्चों की माँ हो और उसको इतनी बेरहमी के साथ, मतलब ये दरिंदगी की गई है उसके साथ, उस बेचारी का क्या कसूर था, उसकी क्या गलती थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसका कसूर क्या था, उसके साथ इतना जुल्म क्यों किया गया? 8 माह पहले इसका जो खामंद है, मुबैना तौर पर जो मेरे मुसद्दका इत्तला जो मेरे तक पहुंची है, जो मैंने तस्दीक की है, एक फायरिंग होती है उस घर में, एक फायर चलता है, इसके शोहर की मौत हो जाती है। इसके घर वाले ये कहते हैं कि वो उसने इस बात को माना भी कि मुझे वो किसी से मुझे पता चला कि इस लड़की को वो जो उसका शोहर है वो पिस्तौल चलाना सिखा रहा था। जब वो सिखा रहा था तो वो गलती की वजह से वो पिस्तौल चला और उसके शोहर को फायर लगा और वो लुक़्मे अजल बन गया, वो मर गया बेचारा, दुनिया फानी से चला गया। जो इसके घर वाले मुझे इतला देते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने खुद ही अपने भाई को मारकर हमारी बेटी के ऊपर डाल दिया। इसमें क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी वो तो अदालतों ने उसे बाद में रिहा किया ज़मानत पे। 5 माह बाद उसी वक्त उसके ऊपर 302 लग जाती है, वो जुडिशल हो जाती है। जो सायरा है 29 साल 4 बच्चों की माँ, जुडिशल होती है। उसके जो लवाहिकीन हैं पीछे से, जो उसके वर्सा थे, वो केस रखते हैं फिरोज़वाला कचहरी में, वहाँ से उसकी ज़मानत होती है। अब ये हफ्ते के दिन वहाँ पर 302 केस के पेशी थी, वहाँ पर पेश हुई। वहाँ पे जब फ्री होती है तो वहाँ से अगवा कर ली जाती है। उसकी अगवा की जो एप्लीकेशन है, उसकी जो वालदा है, उसको किसी ने बताया कि यह फिरोज़वाला कचहरी है, तो आप फिरोज़वाला थाना में चली जाओ, वहाँ पे इसकी जो गुमशुदगी की या अगवा की एप्लीकेशन दे दो। जब वहाँ पे जाती है तो जिन लोगों को मरियम साहबा का, IG साहब का अहकामात हैं कि जब कोई आने वाले साइलीन आएँ, आप इनको सर कहें, आप इनको जनाब कहें, आप इनके सामने जी कहें और अच्छे तरीके से खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ। वही लोग उस बूढ़ी माँ को क्या कहते हैं कि तेरी कुड़ी किते नस गई है, तू साढ़े को थाने आ गई है, चल जाके लब कुड़ी नूं। ऐ ते थाने नहीं लगता,
अगर कम अज़ कम नहीं ये थाना लगता तो ऐसे तो तजलील ना करें ना। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर किसी ने नस गई है तो फिर भी लभो, अगर इन्होंने गायब की है तो इनको पकड़ो, अगर कोई अगवाकार लेके चला गया है तो उसको पकड़ो। वो वहाँ से निकलती है कि ये थाना नहीं लगता, उसको किसी ने बताया कि ये किसी दूसरे थाने में चली जाओ, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे नहीं सुनी जाती। वो कहते हैं माई तू जिथे रहनी है उत्थे चली जा। वो जो माई थी वो वहाँ ये नारंग मंडी में जो इलाका जंडियाला कल्स है वहाँ पे रहती थी। इन लोगों के इस बच्ची के ससुराल वालों के डर से इन्होंने धमकी दी हुई थी कि तेरा सारा खानदान मार देंगे, ये लाहौर चली जाती है। वो कहती है माई तेरा लाहौर जरा तेन थाना लगता है उत्थे चली जा। वो बेचारी करे तो करे क्या, वहाँ पे चली जाती है। वो थाने वाले कहते हैं कि माई तेन वहाँ थाना नहीं लगता। माई को बना के रखा इन लोगों ने फुटबॉल, वो फुटबॉल बनी रही। वो बेचारी बेटी को तरसती रही, कोसती रही कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए, मगर नहीं मिली। रात के वक्त इनको कॉल आती है, थाना सदर मुरीद के सजाती है कि माई तेरी कुड़ी मिल गई आ, आके कुड़ी नूं वेख लै। जब आके उस माई ने अपनी कुड़ी दा हाल वेख्या ते डिग पई गश खा के। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा मामला न करे जो जैसा उनके साथ हुआ। जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो बेहोश हो गई, वालिद था वो भी बेहोश हो गया, बाएं थी वो भी वहाँ पे बेहोश हो गई। वहाँ पे जब मैंने बताई है कंडीशन कैसी थी, वो कंडीशन देख के फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क रेस्क्यू 112 का होते हुए मुरीदके में वहाँ पे उस बेचारी की डेड बॉडी ट्राली के ऊपर लेके जाई जाती है, जिसके ऊपर कुछ चीज़ें वगैरह लादने का काम आता है, कोई गंद वगैरह भी, कूड़ा वगैरह भी लाते हैं। और जब कोई हमारे इलाके में इश्तिहारी वगैरह पुलिस पकड़ती है, उसको मारती है, तो फिर चक्कर लगाती है पूरे शहर का ट्राली में डाल के या रेडी के ऊपर। इस तरह उस हमारी बहू बेटी, हमारी जो कौम की बेटी थी, उसको ट्राली के ऊपर लाद के इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। ये पोस्टमार्टम रूम मेरे पीछे है। यहाँ पे मैं आके उनका बयान लेता हूँ। मुझे यह था कि यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होगा। आप लोगों को तला दी गई, आपके आने से पहले वो यहाँ से मैंने कहा इतनी जल्दी इस हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम कैसे हो गया भाई? यहाँ पे तो 24-24 घंटे लोगों को जलील होना पड़ता है, इतनी तेज़ी से कैसे पोस्टमार्टम हो गया? बाद में पता चलता है कि भाई ये थाने वाले भी कहते हैं कि भाई ए भी तेनू लगता नहीं है, थाना नहीं लगता, इसको लाहौर में हॉस्पिटल में लेके चले जा। थाना सदर मुरीद के नंगल सादा गांव जानते हैं आप? ऐसा बड़ा मरूफ हमारा इलाका नंगल सादा थाना सदर मुरीद के हदूद में आता है। तो उन्होंने कहा जी इसको लेके मैं हॉस्पिटल चली जाओ। अब वो बेचारे मैं हॉस्पिटल लेके वहाँ पे खज्जल हो रहे हैं। अब बेचारी के पोस्टमार्टम के लिए धक्के खा रहे हैं। पहले बेटी को ढूंढने के लिए धक्के खा रहे थे, अब बेटी के पोस्टमार्टम के लिए धक्के खा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद इस बेटी के इंसाफ के लिए ये धक्के खाते खाते ऐसे ही किसी जालिम शख्स का निशान बनेंगे, वो मुद्दई ख़त्म करने के लिए इनको भी मारेगा।